का कार्यक्रम शुरू किया गया। हमारा यहाँ पे जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है, जिसका बजट जो है अराउंड 200 करोड़ रुपीस है, जिसका इनागुरेशन वीपी प्रस्तर जो स्थापन किए थे, फाउंडेशन स्टोन लेड किए थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कोई भी एक इंस्टीट्यूट को पूरा स्टार्ट करने से, फुल प्लेज में स्टार्ट करने में हमें ये 1 ईयर लगेगा। तो इस एरिया का जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि जो है एक एक्सटेंडेड ओपीडी आप स्टार्ट करिएगा बिफोर दी कमिंग ऑफ फाइनल बिल्डिंग। तो उसी में हमने उनको रिक्वेस्ट को हम मानते हुए यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ओपीडी हम खोले हैं, जिसका समय जो है 10 से 1 बजे तक रहेगा। एंड हमारे पास सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो यहाँ आएंगे, जैसे मेडिसिन के आएंगे, गायनिक के आएंगे, स्किन के आएंगे, ऑर्थोपेडिक के आएंगे, जेरियाटिक के भी आएंगे, सर्जरी के भी आएंगे। सबको एक एक दिन रखा गया है। एंड यहाँ से हम ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करेंगे। ब्लड सैंपल कलेक्ट करके हमारा जो मेल लैब है वहाँ पे भी हम जो है टेस्ट भी करेंगे और इनको रिपोर्ट भी देंगे। सपोज यहाँ पे कोई पेशेंट की जरूरत पड़ गया एडमिशन की, हम यहाँ से उनको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। एंड हमारा वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है उनका हम क्या करेंगे, एडमिशन भी करवाएंगे। सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट जो है गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से होगा। सीजीएचएस रेट अप्रूव्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है वो होगा। फ्री में दवाई हम देंगे, जिसके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। 10 रुपया का जो है एक ओपीडी स्लिप लेता है, जो कि 1 महीना के लिए वैलिड रहता है। ये करेंगे। एंड हमारा यहाँ जो टारगेट है, फर्स्ट मंथ में हम 200 पेशेंट तो एटलीस्ट हम टारगेट कर रहे हैं। एंड उसी के हिसाब से हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखे हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास एक डॉक्टर आएंगे। अगर डिमांड बढ़ता है तो हम जो है और डॉक्टर्स को भी यहाँ डिप्यूट करेंगे हमारा सेंट्रलाइज। ये जो है सेक्टर 28 रोहिणी, एंड पॉपुलरली ये एरिया जाना जाता है शाहबाद डायरी के नाम पे। शाहबाद डायरी के नाम पे बिल्डिंग बन करते 2028 दिसंबर तक जो है ये बन के आ जाएगा। एंड सीपीडब्ल्यूडी के कहने के अनुसार, एंड उसी हिसाब से ये काम भी कर रहे हैं। एंड हम प्रोग्रेसली जो है मंथली जो है बेसिस में लेते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है इसका जो है ब्रीफिंग दिया जाता है। ब्रीफिंग मतलब मंथली रिपोर्ट दिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहोगे आयुर्वेदा के बारे में? लगातार एलोपैथिक आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्र है। ये बताता है कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो मैं बताता हूँ, आज के दिन में जो है सारे माँ बाप जो है कंफ्यूज हो जाता है जब अपना बच्चा जो है क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। सपोज बुखार हो गया, सबके मन में आता है मैं मेरे बच्चे को क्या दिलाऊं। उसका सब माँ का यही इच्छा रहता है, सब बच्चे को। तो इसी हिसाब से आयुर्वेद में लिखा गया है, षष्ठी का साड़ी मुदगांश संधव आमल के जबान अंतरिक्ष पय सर्पी जंगलान मधुचाव्य से। तो जो है नित्य हित द्रव्य है, उसको चाहे बीमार हो, बीमार ना हो तो भी ये खा सकता है। षष्ठी का साड़ी पेडी ग्रोन अप इन 60 डेज। मुदगम मीन्स मूंग की दाल, बिना धुले हुए मूंग की दाल को अगर खिलाएंगे, किसी भी बीमारी में आपकी है, चाहे वो लूज मोशन हो, डायरिया हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, मूंग की दाल आप दे सकते हैं। एंड नमक में आप व्हाइट नमक के प्रति मत जाइएगा। सेंधव नमक जो ब्लैक सॉल्ट आता है उसको खाना चाहिए, वो नित्य ले सकते हैं। एंड दूध जो है गाय का दूध एंड गाय का दूध घी जो है वो भी हितकर है आदमियों के लिए। ये नित्य हित द्रव्य है, चरक है। सो ये एक दिखाया उन्होंने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्या खाने से लोगों को बीमारी नहीं होगा, ये तो बताया। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है सुस्त से सुस्त रक्षण आतुर से विकार प्रशमन। मतलब जो सुस्त व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य को रक्षा करना, कैसे वो बीमार ना पड़ेगा। सब चाहते हैं कि जो है मैं कैसे बीमार ना पड़ूं, तो सब लोग चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, ये भी चाहता है। वो सिखाता है आयुर्वेद। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ। जब बीमार पड़ गए तो उसके लिए भी है। आयुर्वेद फिर भी बोलता है पथ्य सती गदार्थस्य किम औषधि निषेवनम। अगर आप दवाई खाते रहो लेकिन पथ्य में नहीं रहे, क्या खाना है। सपोज एक पेशेंट है, अस्थमा की पेशेंट है, तो अस्थमा की पेशेंट है, आप जो है उसको जो है अस्थमा की दवाई दे रहे हो, साथ में आप दही पिला रहे हो, तो जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि जो है पथ्य को पहले देखना है। तो पथ्य सती गदार्थस्य किम औषधि निषेवनम। जो आदमी पथ्य में रहता है उसके लिए औषधि की क्या जरूरत है, और जो पथ्य में नहीं रहता है उसके लिए भी औषधि की क्या जरूरत है, क्योंकि वो ठीक होगा ही नहीं। सो दिस इज दी इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्र है। ये जो है आप संपूर्ण जीवन शैली का शास्त्र है, सबके लिए जानना चाहिए। आप धीरे धीरे जब मेच्योर होते, आप सब यंग मास हो, जब धीरे धीरे मेच्योर होते जाओगे ना, आप ढूंढोगी यार मैं तो उसको खा के थक गया हूँ, एलोपैथिक गोली खा के, इसको भी खा के थक गया हूँ, मेरी पेट जो है ब्लोटिंग हो जाता है, कितना खाऊंगा इसको, पैन फलाना कितना खाऊंगा। सर एक दवाई बताइए जिसको मैं खाऊंगा, सुबह जो है मेरा पेट हल्का हो जाए एंड जो है ठीक हो जाए। ये ढूंढेंगे नहीं, तो ये सिखाता है आयुर्वेद विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। हम शास्त्र मेडिसिन मेडिकल साइंस उसी को बोलते हैं जो एक बीमारी को सही करता है, दूसरा बीमारी पैदा ना करता हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे शास्त्र जो मेडिकल साइंसेस है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेस है, एक बीमारी तो ठीक कर देता है लेकिन दूसरा बीमारी को जो है पैदा कर देता है। इसीलिए
मेरा एक मैसेज ये है कि अगर एक्यूट केस है, सपोज हार्ट अटैक हुआ, दौड़ के जाओ एलोपैथी के पास, हमारे पास मत आइए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक कैसे नहीं होगा, तो हमारे पास आइए। सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए हमारे पास आइएगा। लोगों को क्या सुविधा मिलने वाली? लोगों का अभी तो ये टेम्पररी हमारा एक ओपीडी है टाइम इसके अरेंजमेंट्स के लिए, जो डेली हमारा ओपीडी रहेगा यहाँ पे। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का जो ओपीडी टाइम रहे, उसी टाइम पे पेशेंट्स को ओपीडी लेवल पे यहाँ हमारा सेवा दिया जाएगा। सर ओपीडी तो काफी जगह है, यहाँ कुछ खासियत देखने वाली है? नहीं, खासियत यहाँ पे ओपीडी ये क्योंकि यहाँ हमारा कैंपस एक न्यू बिल्डिंग, हमारा खुद का बिल्डिंग बन रहा है, तब तक पेशेंट्स फ्लो को यहाँ पंजाबी बाग में हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ हमारा बेड है, जो एडमिट करते हैं, सब अच्छी फैसिलिटीज है, बट वो किराए के बिल्डिंग पे, यहाँ हम खुद बिल्डिंग पे आ रहे हैं। तो इसी को शुरुआत पेशेंट्स को एक्वायर हुए, पेशेंट इसके बारे में आना जाना रहे, तो इस पर्पज के लिए हम एक छोटा सुविधा के साथ एक सिंगल ओपीडी चला रहे हैं। क्या कुछ लोकेशन रहने वाली है जब तक वो आना, वो टाइमिंग क्या रहेगी? मैंने बताया ना 10 से 1 बजे तक का। सर बिल्डिंग को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? कितनी बिल्डिंग हमारा जो टारगेट है अगले मार्च तक का, वो हो जाएगा अगले मार्च तक। क्या क्या सुविधाएं? क्या सुविधा है? आईपीडी के फैसिलिटीज रहेगा, हॉस्पिटल पे सिंगल बेड रहेगा, और जो भी हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज रहता है एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में वो सब रहेगा। एक दिन में कितने लोगों को देखा जा रहा है? एक से ऐसे कुछ हमारा तो अभी तो 300 लोग आ रहे हैं। अभी हमारा जो पंजाबी बाग में पर डे 300 पेशेंट्स आते हैं, जिसको हम सेवा प्रदान करते हैं। अच्छा, ये इस ओपीडी की शुरुआत आसपास के लोगों को किस तरीके से सुविधाएं? सुविधा जो आयुर्वेद से जिसका हम उपचार कर सकते हैं, वो लोग आएंगे और आयुर्वेद का सेवा प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद के लिए क्या कहेंगे सर? लोगों को क्या बताएंगे कि किस तरह से आयुर्वेद? भारत सरकार का ये एक संस्थान है, और भारत सरकार आयुर्वेद को, आयुष को टोटल और आयुर्वेद को प्रचार प्रसार के लिए और रिसर्च से मॉडर्न ओरिएंटेड रिसर्च के लिए बहुत शुरू से स्टेप ले रहे हैं। तो इसमें से एक सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पंजाबी बाग में चालू है, उसका न्यू बिल्डिंग और खुद का बिल्डिंग अभी रोहिणी में होने वाला है, और वो पूरे के पूरे जो भी सेवाएं दिया जाएगा, जो हॉस्पिटल का नियम के हिसाब से दिया जाएगा।